जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह पेपर 1 है जो कि जनरल स्टडी पेपर 1 है। सीरीज ए का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेम जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस, उसी तरह से यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। समय 2 घंटे दिए रहते हैं और 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ यह अपना क्वेश्चन पेपर होता है। यह क्वेश्चन पेपर अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यह जम्मू कश्मीर और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग combinations of district constitutes Chenab Valley Settlement Division of the Survey and Land Record? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, डोडा, किश्तवाड़ एंड रामबान। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चेनाब वैली सेटलमेंट डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाई एल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट शो खुशोक बकयाल? यह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका सही आंसर गोबी डेजर्ट होगा। हम लोग जस्ट इन सारे डेजर्ट्स के बारे में अभी डिटेल्स में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन इंडिया 1948 में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा डीवीसी की प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग होता है और ये पूरा होता है। तो ये फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट था डीवीसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को जेके पीएससी ने डिलीट कर दिया है बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लावा के जगह पे मैग्मा होना चाहिए था, क्योंकि लावा जो है वो बाहर निकले हुए चीजों को कहते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद चीजें बाहर निकल जाती है मटेरियल्स, उसे लावा कहते हैं, और जब वो अंदर रहती है तो उसे मैग्मा कहते हैं। तो यहाँ पर लावा के चलते इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अदर जो है हम लोग कुछ मैप्स और इसके बारे में जान लेते हैं। आटाकामा डेजर्ट जो है मेनली चिली जो कंट्री है अपना, जो हम देख रहे हैं ये साउथ अमेरिकन कंट्री, वहां पर ये देखने को मिलता है। इसका एरिया जो है 1,04,741 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। काराकुम डेजर्ट को ही हम यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस में था तुर्किस्तान डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यह तुर्कमेनिस्तान में मिलता है। काराकुम डेजर्ट जो है ये मेनली तुर्कमेनिस्तान में है, इसलिए इसे हम लोग तुर्किस्तान डेजर्ट भी कहते हैं। इसकी एरिया जो है लगभग 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया के जो कंट्री है वहां पे यह मेनली पाया जाता है। गोबी डेजर्ट मेनली यह मंगोलिया और चाइना में पाया जाता है गोबी डेजर्ट, और यह वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट डेजर्ट भी है। तो गोबी डेजर्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह इसका लोकेशन है गोबी डेजर्ट का, जिसकी एरिया लगभग 12,95,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 1,295,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया फैला हुआ है। गोबी डेजर्ट का ऑलरेडी हम लोगों ने लोकेशन देखा, मेनली यह चाइना, मंगोलिया और चाइना में है, और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री में भी यह पाया जाता है। यह तकला मकान है जो कि चाइना में स्थित है। तकला मकान का जो सिनजियांग प्रोविंस है वहां पर तकला मकान पाया जाता है। यह भी एक कोल्ड डेजर्ट है जिसकी एरिया लगभग 3,37,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। अब डिटेल्स में कुछ देख लेते हैं 8 कोल्डेस्ट डेजर्ट के बारे में। तकला मकान ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। हम लोग मेनली ये जानने की कोशिश करेंगे कि तकला मकान जो है माइल में यदि इसकी एरिया देखें तो 1,30,000 के आसपास है और यह चाइना में स्थित है। नेक्स्ट ग्रेट बेसिन डेजर्ट। द ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और इसका साइज कुछ इस तरह से, यानी कि एरिया इसका इतना है। पटगोनिया जो डेजर्ट है यह अर्जेंटीना में है। मेनली हम लोग अभी नाम इसका देख लेते हैं। खैजेकुलम डेजर्ट जो है, खैजेकुलम डेजर्ट मेनली यह देखा जाए तो यह सेंट्रल एशिया के जो कंट्री है वहां पर है। गोबी डेजर्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। मेनली इसकी लोकेशन चाइना मंगोलिया में पाई जाती है, और इसकी जो एरिया है हम लोगों ने देख लिया कि 5 लाख स्क्वायर माइल के आसपास है। आर्कटिक डेजर्ट जो नॉर्थ पोल पर होगा, आर्कटिक ओशन के पास ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल के ही पास होगा। और फाइनली जो सबसे बड़ा अपना कोल्ड डेजर्ट है वो है अंटार्कटिका, जो कि पोलर डेजर्ट है हमारा साउथ पोल पर। तो ये हम लोगों ने लोकेशंस देखे अपने डेजर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है अपना, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो 1909 में आया था, इसका पर्पस क्या था? तो इसमें इलेक्शंस ऑफ एंड्स टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को साइमन कमीशन भी कहते हैं हम लोग। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की जो फॉर्मेशन है वो 1927 में होती है। भारत में यह 1928 में आता है। साइमन कमीशन से रिलेटेड मैंने वीडियो एक बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी छोटा वीडियो, उसको देखने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड क्वेश्चंस था, इसमें से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया के बारे में पूछा गया है। तो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वारिंग में एम्प्लॉयमेंट है, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑलरेडी हम लोगों ने डिफरेंट डेजर्ट्स के नेम और उनके लोकेशंस को देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि विच प्लेनेट एक्सपीरियंसेस अ डे ऑलमोस्ट द सेम ड्यूरेशंस ऑफ द अर्थ। तो सिंपली हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं। मार्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द रीजन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कॉल्ड टॉरेट जोन। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि टॉरेट जोन का मतलब क्या है। ये अपना मान लेते हैं कि अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 0 से ऊपर हम लोग जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये अपना कैंसर है, और जस्ट इसके नीचे में आते हैं 23.5 डिग्री साउथ, तब ये कैप्रिकॉर्न है। तो इसके बीच वाले रीजन को हम लोग टॉरेट रीजन कहते हैं। तो ये यही क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट
इन केस ऑफ सी लेवल राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यदि ग्लोबल वार्मिंग के चलते सी लेवल राइज करता है तो क्या हो सकता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए में कहा गया है कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ वेल वाटर इन कोस्टल एरिया, तो इसका सही आंसर ये नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि स्टेटमेंट बी जो है ये सही है कि देयर विल बी इंक्रीज इन सोडियम कंटेंट वेल वाटर इन कोस्टल एरिया, क्योंकि जो ओशन वाटर है उसमें सोडियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि हिमालय परमानेंट वेजिटेशन इज नॉट जनरली फाउंड एबव, यदि हम 4600 मीटर के ऊपर में जाते हैं हिमालयस एरिया में तो वहां पे कोई परमानेंट इस तरह के वेजिटेशंस नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 काफी फेमस क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ पॉइजनिंग, शो नाइट्रेट के चलते ब्लू बेबी सिंड्रोम छोटे बच्चों में हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आउट ऑफ फ्लोइंग विच ऑफ द एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर वुड हैव द मैक्सिमम कंसेंट्रेशंस ऑफ ओजोन, सो ये दोनों तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि हम ये देखें अपना लेयर वाइज जो एटमॉस्फेरिक लेयर है हमारे पास, ये मान लेते हैं कि अर्थ सरफेस से 12 से 18 किलोमीटर के बीच में ये ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के बाद अर्थ सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर के दूर पे स्ट्रेटोस्फियर है, और मेनली इसके बीच वाला जो पोर्शन है लगभग 25 से 40 किलोमीटर वाला जो एरिया है, अर्थात कि ये 25 से 30 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये एक तरह का हम देख सकते हैं कि करंट टाइप का क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी को दिया गया था, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लुक इनटू बैंक फ्रॉड, सो सही आंसर इसका है वाई मालेगाम कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रोजेक्टेड इंडियाज, ये भी करंट का है 7.3, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन एसोसिएशन रिफॉर्म एसोसिएशंस वाज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 में ये हुआ था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो आवर, जीरो आवर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जहां पर स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कॉलन एच.एस. ऑलकॉट जो है एसोसिएटेड थियोसॉफिकल सोसाइटी से, थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक संस्थापक के रूप में ऑलकॉट थे, मैडम ब्लाडीवस्की के साथ मिलकर इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर इन इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें भी करेक्ट आंसर स्टेटमेंट पूछा गया था, तो केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ज्यादा अर्बन एग्लोमरेशंस कहां था, तो गिवन ऑप्शन के साथ सबसे ज्यादा इसका सही आंसर ऑप्शन ए चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower the Supreme Court to issue writ for enforcement of any of the fundamental rights confirmed by Part 3 of the Indian Constitution under Article 32। यस, जो रेमेडीज हैं वही कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि रिट्स जारी कीजिए, सो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। द प्रोविजन ऑफ इशू रिट इज प्राइमरली इंटेंडेड टू ग्रांटी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू एवरी सिटीजन। यस, इंडिया के जो भी एवरी सिटीजन हैं उनके लिए ये दिया गया है, जबकि देयर आर 6 टाइप ऑफ रिट्स नहीं है, 5 रिट्स हैं, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड डलहौसी नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। 1856 में जब यह पास हुआ था तब कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल जो है इंडिया के वो बन चुके थे और डलहौसी छोड़ चुका था। जैसे कि सेम चीज है, जब हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशंस को अनाउंस किया था, लेकिन यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। तब 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन नहीं था, मिंटो आ गया था। तो इसी तरह से यहां पर जो है बिल जो है विडो रीमैरिज बिल जो है वो डलहौजी के शासनकाल में आया था, लेकिन वो पास हुआ, एक्ट बना कैनिंग के काल में, ये ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट अप्लाइज टू चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अमॉन्ग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसमें जो है हमारे पास अभी 11 चूंकि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें कि टू एड एंड असिस्ट डिफरेंशियली एबल्ड पीपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिटल ऑफ विजयनगर अंपायर वाज हम्पी, सही इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एंड बुक्का के द्वारा होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें पूछा गया है कि द भारत नेट प्रोजेक्ट एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एम्स एट लिंकिंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट इंडिया। ग्राम पंचायत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गुड एंड सर्विस टैक्स सबस्यूम्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है जीएसटी, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये करंट का क्वेश्चन है, सही आंसर। इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई डिमोनेशन नोट वाज द प्रीवियस ईयर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो 1978 में, इससे पहले हुआ था 2016 से पहले। क्वेश्चन नंबर 33, सेम लेयर से क्वेश्चन आ गया, अर्थ लेयर से एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू करना है। इन स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन इज फॉर्म ज्वाइनिंग ऑक्सीजन एटॉम,
ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द चाइनीज इकोनॉमी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, इट रिलाइज ऑन डोमेस्टिक डिमांड लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 35, नंबर ऑफ मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन ऑफ इंडिया 36 है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रामसर कन्वेंशन इज अबाउट, ये वेटलैंड से रिलेटेड है। अभी इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स हो चुके हैं। एसिड रेन या पीएच स्केल में 6.5 होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कोल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ डिजास्टर रिलेटेड टू अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, शो लव कैनल, जबकि फुकुशिमा, चेरनोबिल और खेस्तैम में न्यूक्लियर डिजास्टर हो चुके हैं। फुकुशिमा जापान में है, चेरनोबिल अभी यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है काफी फेमस क्वेश्चन है, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। इलाहाबाद पिलर के बारे में ऑल जो अदर जो डिटेल्स हैं हम नीचे देखते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में 1333 में आया था। 1333 से लेकर 47 तक रहा था। अभी हम लोगों ने जो मेडिएवल हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है उसमें मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और वो डेट था 11 सितंबर 1893, शिकागो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पाणिनि जो है यह एक ग्रामर लिखने वाले लोग हैं, ये व्याकरण वेता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वर द impediments to digital transactions of money in a small town of India, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उसको पॉस भी कहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, डिजिटल ट्रांजेक्शन, व्हाट आर द इम्पीडिमेंट्स, मतलब इम्पीडिमेंट्स मतलब कि इसमें कौन कौन से वो जो चीजें हैं, कमियां हैं या फिर ऑब्स्टेकल्स हैं वो, तो इसमें चारों इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 45, implicit effective subsidy on a commodity that is LPG to rich means, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव रेट एंड एक्चुअल सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप रेफर्स टू, यह किसके लिए है, तो इंप्रूव्ड इन इरिगेशन इफिशियंसी, इरिगेशन इफिशियंसी को इंप्रूव करना नए टेक्नोलॉजी के थ्रू, हम कन्वेंशनल मेथड को नहीं इस्तेमाल करके मोर क्रॉप पर ड्रॉप कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का 47 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उद्योग आधार इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशंस ऑफ बिजनेस अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि फोकस ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका सबसे बड़ा फोकस क्या है, शो रिमूव एडजेसेंट पॉवर्टी ऑफ रूरल हाउस होल्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इलाहाबाद पिलर के बारे में हम लोग देख रहे थे। इलाहाबाद पिलर जो है मेनली 3 लोगों से रिलेटेड है, सबसे पहले तो अशोक, फिर समुद्रगुप्त और फिर जहांगीर, इन तीनों लोगों से रिलेटेड है। और इसको, इस इलाहाबाद पिलर को जेम्स प्रिसेप ने, जो कि एशियाटिक सोसाइटी से रिलेटेड थे, इन्होंने पहली बार इसको स्टडी किया और इस पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे उसको स्टडी किया 1834 में। और ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि इलाहाबाद पिलर से 3 लोग जुड़े हुए हैं, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो अपना 49 है उसमें पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, गोदावरी, सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फायरवॉल इज यूज पीसी फॉर सिक्योरिटी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में इसका सही आंसर हो जाएगा इथिलीन, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिपेंट फ्रूट, तो इसका एब्सिसिक एसिड भी हो सकता है लेकिन इसका सही आंसर इथिलीन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड, डीआरडीओ के द्वारा हुआ है। नाग जो है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको कि डीआरडीओ ने बनाया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद मॉरिशस गए थे, यह क्वेश्चन करंट का है। और क्वेश्चन नंबर 55 ये भी करंट का है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, पार्कर प्रोब जो है ये सन को स्टडी करने के लिए बनाया गया है नासा के द्वारा, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोवाइड डेटा ऑन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 57, थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन पास द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेज, सो सही आंसर है इसका खारडुंगला, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट दैट आर, ये भी एक तरह से देखा जाए तो करंट का ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द एंशिएंट टेक्स्ट विच कलहन रिलाइड इन राइटिंग रास तरंगिणी, सो सही आंसर इसका है नीलमत पुराण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीलमत पुराण। रास तरंगिणी की रचना कलहन ने 12th सेंचुरी में की थी। क्वेश्चन नंबर 60, द रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन वांट्स टू कॉन्टेक्ट हर रिलेटिव इन श्रीनगर ड्यूरिंग सनराइज आवर्स, वांट्स टू विश हिम न्यू ईयर ग्रीटिंग एट व्हाट ब्रिटिश लोकल टाइम शी शुड मेक अ कॉल टू इंडिया, ये एक तरह का जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिटवीन 1:30 टू 2:30 AM के बीच में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर 2 प्लेस है, एक ब्रिटेन है
और एक अपना इंडिया है, तो ब्रिटेन यहाँ है। ब्रिटेन में जो ग्रीनविच है इसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, और इधर अपना जो 82.5 डिग्री ईस्ट जो है हमारा देशांतर है, तो हम दोनों के बीच का जो टाइम है वो 82 हाफ इंटू 4 मिनट, तो लगभग हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। इसलिए हमें यदि कोई श्रीनगर में रह रहा तो उसे ब्रिटेन में बात करने के लिए 1:30 AM और 2:30 AM के बीच में बात करनी होगी। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 जो है, इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पोट्री शॉर्ट स्टोरी वाज रिटेन बाय अवतुर कृष्ण रहबर विच उन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लिटरेचर 2017। ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा येली पारदा उथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था इसका। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि इसका सही आंसर जो रिपिंग हार्मोन्स है वो इथिलीन इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर एब्सिसिक एसिड नहीं होगा, जबकि दोनों फ्रूट को पकने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और हमको 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट आंसर हमें निकालना है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं और वो 2 स्टेटमेंट 1 और 3 हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ये 4 गलत है, और स्टेटमेंट 1 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, यवन पीरिया वाज द नेम्ड यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर पेपर के लिए इसको किया जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पेपर का मतलब काली मिर्च है। द कैपिटल ऑफ ककाटिया वारंगल हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडॉप्टेड एंड कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, हम जानते हैं कि हमारे भारत का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर का अलग था चीजें, लेकिन अब सब कुछ समान हो गया है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था कब एडॉप्ट किया गया था, 1956 को, लेकिन हमने इसको लागू भी कब किया, 26 जनवरी 1957 को किया, जैसे कि हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इन द पेडोगेनेसिस बाय द मिक्सिंग एक्टिविटीज अर्थवर्म इंप्रूव द, अर्थवर्म जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो केवल स्टेटमेंट 1 सही है कि द रिट ऑफ मैंडेमस इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व्हेन एनी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू डू पब्लिक ड्यूटी बट फेल टू डू सो। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द बेस्ट सोर्स ऑफ डेटा फॉर द एस्टिमेशंस ऑफ क्रूड बर्थ रेट इन इंडिया। सो सही आंसर इज सी, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर आर फाउंड इन, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो ग्लेशियर है वो कहां पाया जाता है, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमालयस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम द विंटर मॉनसून देन फ्रॉम द समर। सो सही आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में रिट्रीटिंग जो मॉनसून है उसके थ्रू सबसे ज्यादा विंटर में रेनफॉल होती है, जो कोरोमंडल कोस्ट है अपना तमिलनाडु पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ककाटिया का कैपिटल हम लोगों ने देखा कि ककाटिया की जो कैपिटल है वो वारंगल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लिस्ट ऑफ लेक्स एंड स्टेट, हमें इसमें मैच करना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले लोकतक जो है वो मणिपुर में है, इसका हो जाएगा। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह से हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें ए का जो है मानसर जो है यह जम्मू एंड कश्मीर में है अपने, और देवरिया ताल जो है उत्तराखंड में है। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का मैच करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण अभियान, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रिड्यूसिंग स्टंटिंग इन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6। क्वेश्चन नंबर 73, न्यूली प्रपोज्ड हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल रिप्लेस, तो सही इसका आंसर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी होम मिनिस्टर राजनाथ, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। शो राइस कल्टीवेशन इन मार्सीलैंड, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर जनरेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो देखिए ये सारी चीजें जो ग्लोबल वार्मिंग से है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि मेजर रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो मेजर ग्लोबल वार्मिंग में हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फ्लोइंग एटमॉस्फेयर कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल इन द फॉर्मेशंस ऑफ फॉग इन दिल्ली, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्लियर स्काई ह्यूमिड एयर इन विंटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्मिंघम में हुआ था 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम था, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, नोबेल लॉरेंस और फील्ड, ये 2017 से है, तो इसका सही आंसर 78 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ रिसिप्शनिस्ट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया भारत रत्न, तो लता मंगेशकर जी को दिया गया है, मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया है, शंकर दयाल शर्मा को नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमजी रामचंद्रन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, हृदय
जो अपना स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, केवल 3 जो है इसका सही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया, तो 2005 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशंस इन द एजुकेशन, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, केवल स्टेटमेंट जो है 2 जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में श्रीलंका है, पाकिस्तान नहीं है, जबकि नेपाल और थाईलैंड है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, नेशनल पंचायती राज डे जो है सेलिब्रेट हम लोग 24 अप्रैल को करते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही हम लोगों ने जो अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको लागू किया था। सो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 अप्रैल। 84 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 85, विच ऑफ द फ्लोइंग रिकमेंडेशंस आर ट्रू रिगार्डिंग बलवंत राय मेहता कमेटी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो पंचायती राज से रिलेटेड है, इसमें से हमें पूछा गया कि कौन सा इसमें ट्रू है जो कि रिकमेंड किया गया था, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। 1, 3 और 4 जो 1, 2 और 3 सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जिसमें कि 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, लेकिन अब जो है इस चीज को खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 का हम लोग इसको अपडेट कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए थे, मैंने उस पर डिटेल्स में वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देखकर इस चीज को क्लियर कर लेंगे कि इसका अब ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच विलेज इन जम्मू कश्मीर राजौरी डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस एंड मेटल रोड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, सो इसका सही आंसर ये करेंट से रिलेटेड है, नारला बाम्बल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल हंगुल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, ऑथर ऑफ पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर में यहीं पर हुआ था, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ये करेंट से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, केरला सबसे ज्यादा इसमें बेस्ट गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट में माना जाता है केरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विच फेमस पर्सनालिटी उन दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 2018 का, तो इसका सही आंसर इसमें दादा साहब फाल्के एक्सीलेंट अवार्ड है, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है, एक्सीलेंस यहाँ पे लगाया गया है, तो ये सब मतलब ऐसे होते रहते हैं वर्ड, तो ये अनुष्का शर्मा होगी इसकी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच नेशन विथड्रॉ फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल रिसेंटली, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। चीफ मिनिस्टर ऑफ ईयर किसको किया गया है 94, तो ये वसुंधरा राजे, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 95, हु रोट रामायण इन तमिल, तो कंबन रामायण जो रामानंद सागर ने अपनी रामायण बनाई है वो कंबन रामायण पर ही आधारित है, सो तमिल रामायण जो है वो कंबन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 96, ड्यूरिंग द मुगल मुस्तसिब वाज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ, सो सही आंसर पब्लिक मोरालिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952 वाज साइंड बिटवीन, सही आंसर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। द लास्ट मुस्लिम रूलर हु गवर्नड द Principality of Rajouri before it was handed over Raja Gulab Singh watch, so सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही है, राजा रहीम उल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द कोरम टू कंस्टिट्यूट और सिटिंग ऑफ लोकसभा, तो 1/10 होना चाहिए कोरम, और ये आर्टिकल 100 में लिखा गया है कोरम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो है, स्वच्छ भारत जो कैंपेन है कब तक हम इसके गोल को अचीव कर लेंगे, ये उस समय के करंट अफेयर से था, तो टारगेट रखा गया था जब 2014 में स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो कहा गया था कि 5 साल बाद 2 अक्टूबर 2019 को हम लोग इस चीज को अचीव कर लेंगे, स्वच्छ भारत कैंपेन को, तो इसका आंसर ए हो जाएगा करंट के अकॉर्डिंग। ये अपना आंसर की है जो कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दी गई थी, हम लोग सीरीज ए देख रहे थे, 5 को इन्होंने डिलीट किया है, तो ये अपने टोटल 100 क्वेश्चंस के आंसर की भी है। सो थैंक्स एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर सेकंड को।